जो लोग अपने घर में एक फूल का बगीचा सजाते हैं वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और कम स्ट्रेस्ड रहते हैं। फूलों से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है जो हमें बहुत सारे तकलीफ़ों से बचाता है। उसके अलावा गार्डनिंग करने से लोग एकदम फिजिकली फिट रहते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लावर्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेघालय, द लैंड ऑफ फ्लावर्स अंडर द कैनोपी ऑफ स्काई विद क्लाउड्स। क्या आप लोग एक बात जानते हैं? फूलों की खेती करने से हम तंदुरुस्त रहते हैं, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। रिसर्च ने बताया है कि जो बच्चे फूलों के साथ, पौधों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं वो लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर्यावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ मेघालय, द लैंड ऑफ फ्लावर्स अंडर द कैनोपी ऑफ स्काई विद क्लाउड्स। अगर आप मेघालय आएं, तो आपको यहाँ हर ओर फूलों की चादर बिछी हुई नजर आएगी। मेघालय फूलों की लगभग 3128 प्रजातियों का घर है। मेघालय कई तरह की दुर्लभ वनस्पतियों का घर है, जहाँ समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण कई प्रकार के खूबसूरत फूलों के पौधे पाए जाते हैं। मेघालय में आपको विविध दुर्लभ फूल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के जंगलों में हमने कई तरह के फूलों को खिलते हुए देखा है। हिबिस्कस एक बारहमासी फूल है और यहाँ इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे कहा जाए तो बागवानी एक अच्छा शौक है और फूलों की खेती के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी जुड़े हैं। जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके साथ ही फूलों की खेती करने से अच्छी खासी कसरत भी हो जाती है, विशेष रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि फूलों की खेती करते समय झुकने, उठने और काम करते हुए मांसपेशियों में खिंचाव के कारण हड्डियां मजबूत रहती हैं और शरीर में लचीलापन बना रहता है। शरीर के साथ साथ बागबानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत में पाई जाने वाली ऑर्किड की 1331 प्रजातियां हैं, जिसमें शामिल कई किस्में अकेले मेघालय में ही पाई जाती हैं। कट फ्लावर के रूप में ऑर्किड की आज बहुत मांग है। व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो इनके आकार, रंग और टिकाऊपन के कारण इनका एक अलग स्थान है। ये कटने के बाद लंबे समय तक ताजे बने रहते हैं। मेघालय और गारो पहाड़ियों में इनका उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है। यहाँ के किसान डेंडोब्रियम की खेती व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हैं। पॉली हाउस की छाया में इनकी अच्छी पैदावार होती है, क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए हवादार स्थान की आवश्यकता होती है। डेंडोब्रियम की अच्छी पैदावार के लिए दिन में 23 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान और रात में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। इसके साथ ही आर्द्रता 50% से अधिक होनी चाहिए। एक और एपिफिटिक पौधा है एंथूरियम, जो उपोष्ण कटिबंधीय सजावटी पौधा है और मेघालय में इसकी खेती की जाती है। ये दिल के आकार का होता है और रंग बहुत चमकीला। इसी कारण ये बहुत ही लोकप्रिय फूल है। एंथूरियम का फूल काफी लंबे समय तक ताजा बना रहता है। एंथूरियम को तेज प्रकाश तो चाहिए, लेकिन सूरज की सीधी रोशनी इसके लिए हानिकारक होती है।
इसीलिए इसका व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए इसे ग्रीन हाउसेज में उगाया जाता है। रंगों के हिसाब से एंथोरियम की कई किस्में हैं, जैसे गहरा लाल, नारंगी, सफेद और गुलाबी। यहाँ एक और प्रजाति है जिसकी खेती व्यावसायिक रूप से की जाती है और वो है जरबेरा। जरबेरा मूल रूप से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। जरबेरा कई रंगों में उपलब्ध है, जिसमें शामिल हैं पीला, नारंगी, लाल, गुलाबी वगैरह। हालांकि इसकी अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में हल्की धूप ही चाहिए। इसलिए अगर आप इसकी खेती व्यावसायिक स्तर पर कर रहे हैं तो जरूरी है कि इसकी खेती ग्रीन हाउस में ही की जाए। पौध लगाने के 75 से 90 दिनों के बाद इसके फूल तैयार हो जाते हैं, जिन्हें काटा जा सकता है। जरबेरा को काटने के लिए सुबह या शाम का समय ही उत्तम होता है। एक ऐसा फूल जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय फूल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। वो फूल है गुलाब। गुलाब का फूल केवल खूबसूरत ही नहीं होता, इसकी खुशबू भी लाजवाब होती है, जो दिल और दिमाग को ताजगी से भर देती है। दुनिया में सैकड़ों प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं और ये सभी खूबसूरत भी होते हैं। गुलाब की खेती में खेतों का रखरखाव अधिक महंगा होता है, लेकिन मेघालय के लोग विभिन्न रंगों में गुलाब की खेती करते हैं। ग्लैडियोलस एक और फूल है जिसे सोड लिली कहते हैं। ये खुले आसमान में पैदा होने वाला एक सजावटी फूल है। फूल की स्पाइक्स बड़ी और एक तरफ होती हैं। ये फूल कई रंग के होते हैं, जैसे गुलाबी, लाल, ऊदे और पीले रंग के। ग्लैडियोलस एक 12मासी फूल वाला पौधा है जो अपनी लंबी पत्तियों और लंबे समय तक खिले रहने के कारण जाना जाता है। इनका गुलदस्ता बहुत मनमोहक होता है। दुनिया में ऐसा कौन है जो इनकी सुंदरता का दीवाना ना हो। खुले आकाश में पैदा होने वाला एक और फूल है ट्यूबर रोज, जिसे रजनीगंधा भी कहते हैं। इस फूल में सुगंध बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसका उपयोग इत्र उद्योग में किया जाता है। हमारे देश में शादी ब्याह जैसे शुभ अवसरों पर फूल से सजावट करने का चलन है। जो लोग अपने घर में एक फूल का बगीचा सजाते हैं, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और कम स्ट्रेस्ड रहते हैं। फूलों से हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है जो हमें बहुत सारे तकलीफ़ों से बचाता है। उसके अलावा गार्डनिंग करने से लोग एकदम फिजिकली फिट रहते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि फ्लावर्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ कंडीशन।